आज के इंग्लिश के सीरीज में हम लेकर के आए हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब है संबंधवाचक सर्वनाम। यानी ये संबंध बनाएगा, जो वर्ड्स होंगे वो रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज किए जाएंगे। और कौन कौन से वर्ड्स होंगे उनको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमको डिफिनेशन देखना बहुत जरूरी है। दिस प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। जो वर्ड्स रहेंगे वो नाउन या प्रोनाउन के स्थान पे यूज किए जाएंगे और उसको सही करेंगे कि नहीं भैया इसी प्रोनाउंस को यहाँ पे लगा दो, बाकी किसी जगह नाउन प्रोनाउन वहाँ पे नहीं लगाने की आवश्यकता है। उसके बाद लिखा है कि दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे ऑलवेज रिलेट बैक टू समथिंग और समवन एल्स। वो जो पीछे की चीज़ें हैं उनके साथ रिलेशन बनाते हैं। ऑलवेज रिलेट बैक टू समथिंग और समवन एल्स, कुछ अलग चीज़ों के साथ उनका वो रिलेशन बनता है। फिर लिखा है कि दे आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस। वे दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं अबाउट द सेम पर्सन और थिंग। और वो जो सेंटेंसेस होंगे सेम पर्सन और थिंग के होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सेंटेंसेस फ्रेम करना आ जाए, प्रोनाउंस कहाँ यूज किए जाते हैं वो समझ में आ जाए। फिलहाल डिफिनीसन तो समझ में आ ही गया कि वो जो बैक की चीज़ें होंगी, उनके जो पास की चीज़ें होंगी, उनके जो पीछे की चीज़ें होंगी, उनके साथ उनका कोई रिलेशन बनेगा। और वो जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। तो वर्ड्स कौन कौन के हैं थोड़ा ध्यान देख ले। जैसे हमने यहाँ पे कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस के लिस्ट जो बनाए हैं वर्ड्स के, वो इस तरह से हैं। हु, हुम, हुज, विच, वाट, डैट, वेयर, वेन, वाई। चूँकि ये जो वर्ड्स हैं क्वेश्चन मार्क के हैं, लेकिन ये जब सेंटेंसेस के बीच में यूज हो जाते हैं तो उनका उपयोग रिलेटिव प्रोनाउंस को बनाने में होता है। अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम वर्ड्स का वहाँ पे अर्थ क्या बनेगा। चूँकि ऐसे हु माने तो कौन होता है, हुम माने किसको होता है, तो ये सब वहाँ पे यूज नहीं होगा। ये फिर हु है तो हु माने कौन होता है तो मतलब उसको हो जाएगा, हु माने जिसको हो जाएगा। इस तरह से वर्ड्स बनेंगे यहाँ पे। तो ये सब कंफर्म तब होगा जब हम सेंटेंसेस लिखेंगे, एग्जाम्पल्स लिखेंगे। तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके लिए। एग्जाम्पल्स देखो, एक तरफ हमने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, किसके लिए यूज किए जाते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझना है। ओके, यहाँ पे लिखा है कि हु का जो यूज होगा वो पीपल के लिए होगा और रेफर्स टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेफर्स टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये किसको रेफर करेगा, कर्ता को या फिर किसी वस्तु को। एग्जाम्पल क्या है, जैसे राम हु सेंट यू द गिफ्ट इज माई सन। क्या बता रहा है, राम हु सेंट यू द गिफ्ट। रिलेशन किससे है, राम से। राम हु सेंट यू द गिफ्ट किसी तीसरे व्यक्ति को कह रहा है कि राम जिसने तुमको गिफ्ट भेजा वो क्या है, मेरा सन है। राम हु सेंट यू द गिफ्ट इज माई सन। राम जिसने कि तुमको गिफ्ट भेजा वो मेरा बेटा है। इसका मतलब ये हुआ, रिलेशन बना रहा है गिफ्ट और राम के बीच में। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है एग्जाम्पल, डू यू नो रावण। क्या तुम रावण को जानते हो। हु सेंट यू द गिफ्ट। हु सेंट यू द गिफ्ट, किसने भेजा था, रावण ने। यहाँ लिखा है कि डू यू नो रावण हु सेंट यू द गिफ्ट, किसी तीसरे व्यक्ति को कहा जा रहा है कि क्या तुम रावण को जानते हो जिसने तुमको गिफ्ट भेजा। ये बात है यहाँ पे, ठीक है। डू यू नो रावण हु सेंट यू द गिफ्ट, क्या तुम रावण को जानते हो जिसने तुमको गिफ्ट भेजा, ऐसी बातें हैं। तो जिसने वर्ड्स यहाँ पे हु के लिए यूज हो रहे हैं, जिसने वर्ड्स हु के लिए यूज होंगे रिलेटिव प्रोनाउन को आगे प्रोसेस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लिखने के लिए। होम का क्या मतलब होता है, यूज्ड फॉर पीपल रेफर टू ऑब्जेक्ट। लोगों के लिए यूज होगा लेकिन ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा, ऑब्जेक्ट को बताएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द लेडी होम वी टॉक्ड अबाउट इज एन IAS ऑफिसर। यानी कि महिला, होम वी टॉक्ड यानी जिसके बारे में, होम वी टॉक्ड अबाउट मतलब जिसके बारे में, यहाँ पे जिसके वर्ड हो गया, ठीक है। द लेडी होम वी टॉक्ड अबाउट इज एन IAS ऑफिसर, यानी कि महिला
जिसके विषय में हमने बात किया वो एक IAS ऑफिसर है। इसका यहाँ पे ये मतलब है। तो कई बार करोगे, समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि मतलब कौन सा वर्ड यूज कर रिलेटिव प्रोनाउन का, ताकि हमारे वर्ड्स सही हो जाएं, अच्छे हो जाएं। फिर क्या लिखा है? हुज। यहाँ पे हुम है, ठीक है। अब यहाँ पे हुज का क्या है? हुज का यूज करते हैं यूज फॉर पीपल एंड एनिमल। जो हुज है इसका यूज होगा पीपल के लिए और एनिमल के लिए, यानी लोगों के लिए और जानवर के लिए। रेफर्स टू पोसेशन, अधिकार की बातें होंगी इसमें। अधिकार की बातें होंगी। हुज, जिसका। हुज माने जिसका। देखो कैसे, दिस इज द मैन हुज मनी वाज लॉस्ट इन स्टॉक्स। दिस इज द मैन, यह आदमी है, कहते हैं ना, यही वही आदमी है जिसका रुपया स्टॉक में ख़त्म हो गया, लॉस हो गया, ऐसा। तो इसका अर्थ क्या होगा? दिस इज द मैन हुज मनी वाज लॉस्ट इन स्टॉक्स। यह आदमी है जिसका रुपया, जिसका धन स्टॉक्स में लॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, ऐसा। फिर क्या कहता है? विच यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स, यह वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए यूज होगा। रेफर्स टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। एग्जाम्पल की मदद से देखो क्या बताता है। कह रहा है कि माई सन बॉट अ टेस्ला विच इज़ हिज फेवरेट कार। मेरे लड़का ने टेस्ला लाया, एक टेस्ला लाया। मेरे लड़का ने एक टेस्ला लाया। विच इज हिज फेवरेट कार, जो कि विच इज हिज फेवरेट कार, जो कि उसकी क्या है? फेवरेट कार है। विच इज हिज फेवरेट कार, जो कि उसकी फेवरेट कार है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो कि हो गया। विच माने जो कि, या जो भी, ऐसा मतलब जो कि ज़्यादा यूज होता है। विच माने विच किसी ऑब्जेक्ट के लिए, पोजीशन में यूज होगा, थिंग्स के लिए। यहाँ पे लिखा व्हाट। व्हाट का जो यूज होगा वो थिंग्स के लिए होगा और रेफर करेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। इसका उपयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा और थिंग्स के लिए यूज होगा। देखते हैं एग्जाम्पल कैसे लिखा है। ही फॉलोज व्हाट ही सेज, वह अनुसरण करता है व्हाट ही से, जो वह कहता है। जो यहाँ पे यूज हो रहा है। व्हाट ही से, व्हाट यू डू, जो तुम करते हो, ठीक है। व्हाट आई कैन, जो भी मैं कर सकता हूँ। व्हाट आई कैन, मैं जो भी कर सकता हूँ, ऐसे। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? ही फॉलोज व्हाट ही सेज, वह फॉलो करता है जो वह कहता है। जो वह कहता है उसको फॉलो करता है, उसको अनुसरण करता है। इसका यहाँ पे ये मतलब हो गया। तो व्हाट के लिए यूज कहाँ पर हो जाएगा? जो का तात्पर्य में। इसको आगे लिखा है डैट यूज्ड फॉर पीपल एनिमल एंड थिंग्स रेफर्स टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यह आदमी के लिए, जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए यूज होगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रेफर करेगी। एग्जाम्पल की मदद से समझे अच्छे से। क्या लिखा है? दिस इज द सिचुएशन दैट आई एक्सपेक्टेड। इसका मतलब है कि दिस इज द सिचुएशन, यह स्थिति है, यह परिस्थिति है। व्हाट आई एक्सेप्टेड, जो मैंने एक्सेप्ट किया था, जो मैंने सोचा था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था। इंग्लिश के एक ही वर्ड के कई तरीके से बैठाया जाता है। ऐसा नहीं कि बस मीनिंग टू मीनिंग निकालो उसी से पता कर लो, ऐसा नहीं। यहाँ पे बता रहा है कि दिस इज़ द सिचुएशन दैट आई एक्सपेक्टेड, यह स्थिति है जिसको कि मैंने एक्सेप्ट किया था। परीक्षा में फेल हो गए तो क्या कहेंगे? दिस इज़ द रिजल्ट दैट आई एक्सपेक्टेड, यह रिजल्ट है जिसको कि हमने एक्सपेक्ट किया था। 100 में 20 नंबर लाने के लिए एक्सपेक्ट करोगे तो 20 ही आएगा ना। वहीं आ गया, वहीं जो सोचा वहीं आ गया, तो बस हो गया। तो उसके लिए क्या बोलेंगे? दिस इज द रिजल्ट दैट आई एक्सपेक्टेड। 2-3 और रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड हैं, उनको भी लिखते हैं और देखो कैसे है उसमें। वेयर यूज्ड इन प्लेस ऑफ एट विच रेफर टू प्लेसेस, ठीक है। यूज्ड इन प्लेस ऑफ एट विच रेफर्स टू प्लेसेस, ये मतलब किसी स्थान पर के लिए। वेयर, जहाँ यूज किया जाएगा। जैसे क्या लिखा है? आई नो प्लेस वेयर वी कैन हाइड दिस हॉर्स, मैं प्लेस जानता हूँ जहाँ पर इस घोड़े को छिपाया जा सकता है। अब ये बताओ कि घोड़े को किसी टेबल पर तो नहीं छिपाएंगे ना, किसी प्लेस पर ही छिपाएंगे ना, किसी प्लेस पर ही छिपाएंगे ना उसको।
तो इसलिए वहाँ पे एट विच प्लेस की बात कर रहा है। आई नो अ प्लेस वेयर वी कैन हाइड द सार्स। मैं एक स्थान जानता हूँ जहाँ हम घोड़े को छिपा सकते हैं। विच वेयर मतलब जहाँ हो जाएगा, वेयर माने कहाँ होता है, लेकिन उसका जहाँ हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन में यूज हुआ तो ठीक है। नेक्स्ट लिखा है व्हेन। व्हेन माने क्या होता है, कब। अब इसमें जब हो जाएगा। यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑन विच रेफर टू टाइम। यूज्ड इन प्लेस ऑफ, यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑन विच रेफर टू टाइम, यानी समय पर की बातें की होंगी। विच रेफर टू टाइम, जो टाइम को रेफर करेगा। यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑन, प्लेस ऑफ ऑन यानी किसी जगह पर की बातें करेगा जो कि टाइम को रेफर करेगा। समझ में आया? यानी कि व्हेन की तो बातें ठीक है, समझ में आया ये, लेकिन ये टाइम को रेफर करेगा, टाइम को रेफर करेगा। और यूज किसके लिए होगा, जगह के लिए यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से देखो। देयर विल बी अ डे व्हेन यू रियलाइज एवरीथिंग। देयर विल बी अ डे, एक दिन होगा, एक दिन होगा जब तुम सब कुछ समझते हो, जब तुम कुछ सब कुछ समझोगे, कहने का मतलब है। इसका मतलब है कि एक दिन होगा जब तुम सब कुछ, when you realize everything, जब तुम सब कुछ समझोगे, एक दिन होगा। प्लेस की बात कर रहा है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑन, एक दिन होगा, एक दिन होगा, किसी समय की बात कर रहा है। विच रेफर टू टाइम, जब तुम सब कुछ समझोगे, ऐसी बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लगाना समझ लें कहाँ पे व्हेन का यूज होगा। व्हेन जब, जब के लिए यूज हो रहा है। वाई का क्या मतलब होता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ फार, यूज्ड इन प्लेस ऑफ फार। ठीक है, जो के लिए का समय होगा वहाँ पे यूज होगा। विच रेफर टू रीजन, कारण की बातें होंगी उसमें, कारण को रेफर करेगा। और वाई, वाई माने क्या होता है, क्यों। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे यूज हो रहा है। आई डोंट नो द रीजन वाई यू हैव इंसल्टेड मी। आई डोंट नो द रीजन, मैं कारण नहीं जानता हूँ, मैं कारण नहीं जानता हूँ। वाई यू हैव इंसल्टेड मी, कि तुमने मेरा इंसल्ट क्यों किया। आई डोंट नो द रीज़न वाई यू हैव इंसल्टेड मी, मैं कारण नहीं जानता हूँ कि जो तुमने मेरा इंसल्ट किया। मैं कारण ही नहीं, मुझे मालूम है कि तुमने मेरा इंसल्ट क्यों किया। तो अब करना ये है कि जा करके जल्दी से इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, नहीं समझ में आता है, हमारी बातों को समझ में आ जाए, उसके बाद प्रैक्टिस करो। क्या भराएगा भराओ, बस ये देखो कि इसका जो मतलब है व्हेन का जब, और व्हाई का क्यों तो ज्यों, मतलब ऐसा जो वर्ड्स हो रहे हैं वहाँ पे सेट कर करके सेंटेंसेस फ्रेम करो। यदि टेंस नहीं आता है तो हमने इंग्लिश के सेक्शन में टेंस पढ़ा करके रखे हैं, उनको ध्यान से देखो और हमारे साथ बने रहो नए नए वीडियोस के लिए। अन्य भी हमारे चैनल हैं उनको भी सब्सक्राइब करके रखो, जो कि हमने बताए हैं। सत्यम मिश्रा के नाम से होगा, सत्यम मिश्रा JNV AC, सत्यम मिश्रा JNV BC, सत्यम मिश्रा JNV CC, सत्यम मिश्रा JNV DC। चारों चैनल है, चारों को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट करो, ताकि हम एक नए नए वीडियोस तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए, हम सब के लिए क्रिएट कर सकें, दिखा सकें, बता सकें, सुना सकें। धन्यवाद।